दरोगा को लेकर आप क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम आया है जिसके कारण आप लोगों ने ये बैठक किया है छात्रों के साथ? जब जब रिजल्ट आता है तब तब छात्र एलिगेशन लगाते हैं कि मेरा 70 था, मेरा 75 था, मेरा 80 था, मेरा कट ऑफ से ऊपर था, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। और जब तक आंसर की कट ऑफ में यार कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट ये सभी सीएसबीसी और बीपीएसएससी जारी नहीं करेगा तब तक ये एलिगेशन लगते रहेगा। बस छात्रों का कहना है कि जो हमारा अधिकार है वो हमें दिया जाए। तो अधिकार बहुत सालों से मांगा जा रहा है, मिल कहाँ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि बहुत सालों से मांगा जा रहा है लेकिन मिल कहाँ रहा है। लेकिन छात्र कितना जागरूक है ये भी देखना है कि छात्र भी उतने जागरूक नहीं है। अगर वैकेंसी की बातें होती है या किसी और मुद्दा पर बातें होती हो जो अपने फायदे के लिए हो तो छात्र जागरूक होकर भीड़ दिखाते हैं। लेकिन जब आंसर की कट ऑफ में कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट की बातें हो रही है तो सिर्फ एक छोटा सा बैठक रखा गया था, फिर भी उतने छात्र नहीं आ पा रहे हैं। ये एक हम सोच रहे हैं और छात्रों का कहना है कि इसको लेकर एक बड़ा मुहिम चलाया जाए कि जैसे ईडब्ल्यू एसेंशियल के प्रोटेस्ट के टाइम हम लोगों ने हर कोचिंग संस्थान से हस्ताक्षर करवाकर गृह मंत्रालय को सौंपा था, उसी तरीके से हस्ताक्षर करवाकर फिर से गृह मंत्रालय को सौंपेंगे और बातों को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया जाएगा और धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अगर महीना दिन के अंतर में यह अभियान सफल हो जाता है तो फिर आगे अगर बात नहीं सुनी जाती है तो बड़ा प्रोटेस्ट का तैयारी किया जाएगा। तो छात्र ज्यादा नहीं आए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रिजल्ट पर विश्वास कर रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि जो बीपीएसएससी के द्वारा रिजल्ट दिया गया है एकदम साफ सुथरा है, कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। जैसा कि आप भी वीडियो डालते हैं तो कमेंट देखते हैं कि छात्रों का क्या ही कहना होता है। छात्र सिर्फ कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और उनकी लड़ाई है जो शिक्षक लड़े, छात्र नेता लड़े और यूट्यूबर लड़े, न्यूज वाले लड़े, लेकिन वो लोग एक्टिव नहीं होंगे। वो लोग दूसरे पर एलिगेशन लगाना जानते हैं। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, जब तक आप अपनी संख्या बल नहीं दिखाइएगा तब तक कुछ होने जाने को है नहीं। रिटायरमेंट है चेयरमैन साहब का, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि रिटायरमेंट से पहले ये जो बार बार अभ्यर्थी और सभी लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आंसर की कट ऑफ में कार्बन कॉपी और आयोग में पारदर्शिता की बातें को लेकर हम लोग बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाते जाते ये काम आप करते जाइए। तो सीएसबीसी और बीपीएसएससी दोनों आयोग से आपका मांग होगा? बिल्कुल, सीएसबीसी का भी वही हाल है और बीपीएसएससी का भी वही हाल है। ये दोनों ही आयोग से मांगे की जा रही है। अगर एक बात आ रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग इसमें मतलब संशोधन कर सकती है, तो जब ईडब्ल्यूएस का मैटर हुआ था तो उस टाइम भी सामान्य प्रशासन विभाग ही संशोधन किया था। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, संशोधन हो सकता है। उनका कहना है कि नियमावली में चेंज करना ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में। तो सरकार से आपकी मांग है या फिर आयोग से? मांग जो है वो सरकार से ही हो रही है और आयोग अगर आपके अधिकार क्षेत्र में तो करिए। आप सरकार से आप इस बात को लेकर मांग कर सकते हैं ना कि हाँ बच्चे बार बार आयोग पर एलिगेशन लगा रहे हैं, हमें इन चीजों की बदलाव जरूरी है। सड़कों पर भी आ सकती है, आंदोलन भी हो सकता है। 1 महीना बाद महीने दिन का अभियान चलेगा, हस्ताक्षर अभियान। हर कोचिंग संस्थान में हमारे टीम के लोग जाकर इसको लेकर गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपेंगे, उसको लेकर हस्ताक्षर होगा। अगर इस हस्ताक्षर को देने के बाद कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है तो आंदोलन होगा। रोड छात्रों से क्या कहेंगे? छात्रों से यही कहेंगे कि अब आप अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए। वर्षों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, पहली लड़ाई नहीं है। आगे भी कितने छात्र नेता इसके लिए लड़े हैं, शिक्षक लोग भी आवाज उठाए हैं। तो अगर आप जागरूक नहीं होइएगा तो और भी वर्षों तक ये लड़ाई चलती रहेगी और कुछ नहीं होगा। आप लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है।